भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच आज राजधानी दिल्ली में दो अहम बैठकें हुई। पहली बैठक के अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की आज हुई, तो वहीं दूसरी बैठक गृह मंत्रालय में सचिवों की हुई। ये दोनों बैठक अहम रही और इस बैठक में एक अलर्ट पूरे भारत में जारी कर दिया गया, क्योंकि देश युद्ध के मुहाने पे आन खड़ा है और इस बीच पूरे भारत में अलर्ट जारी है। गृह मंत्रालय से जो आदेश निकल के आया वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कल यानी कि 7 मई को देश के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। वो होने वाला है जो पहले आजादी के बाद एक बार ही हुआ, उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला। क्या फैसला गृह मंत्रालय से और अजीत डोभाल के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की हुई, उस फैसले पे आते हैं उससे पहले जरा पाकिस्तान की खबर आपको बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है भारत जो है हमला कर देगा इसको लेकर पूरा घबराया हुआ है। पाकिस्तान जो है ओआईसी चला गया है। ओआईसी आप जानते हैं 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। तो वो ओआईसी गया पाकिस्तान और ओआईसी में भीख मांग रहा है, अपने बचाव के लिए भीख मांग रहा है। ओआईसी में आप जानते हैं कि सारे मुस्लिम देश है, भारत ओआईसी का हिस्सा नहीं है। ओआईसी की टिप्पणियां जो आई है वो पाकिस्तान के समर्थन में ही आई है, लेकिन भीख मांगने की कला जो पाकिस्तान के पास है तो वो चीन के पास भी जाता है, वो जो है ओआईसी के पास जाता है, सब जगह जा रहा है और जो है अपनी मदद की गुहार वहां से लगा रहा है। पाकिस्तान जो है कल एक दुस्साहस करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के साइबर अटैक करता है, उसके ऊपर उसे हैक करने का प्रयास करता है, लेकिन भारत के जो साइबर सिक्योरिटी है उनके तमाम जो नापाक मंसूबे थे उसे जो है पूरी तरीके से धूमिल करने का काम करते हैं। अगर आपको एक बार लिस्ट में बता दें, हम आते हैं उस पे कि अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग, गृह मंत्रालय में जो मीटिंग हुई उससे देश को क्या जो है वो सूचना दी गई, क्या देश से अपील की गई और कल क्या होने वाला उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले जरा एक नजर देते कि कौन से देश आज हमारे साथ यानी कि भारत के साथ खड़ा है, कौन सा देश दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जरा लिस्ट देखिए। देखिए, भारत के साथ अमेरिका, यूके, रशिया, इजराइल, ये तमाम वो देश है जो आज इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। वही विरोधी की अगर बात करें, पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है तो आप जानते हैं हमारा एक दूसरा दुश्मन जो चाइना है वो इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की, याद कीजिए बाढ़ आया था तुर्की के अंदर और भारत जो है उसे मदद करने का काम किया, लेकिन तुर्की किस तरीके से गद्दारी भारत के साथ किया, आज पाकिस्तान के साथ जाकर के खड़ा हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान और ओआईसी, ओआईसी भी है आज जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और वो देशों के बारे में जान लीजिए जो देश मध्यस्थता चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारत और पाक लड़े, उनमें से है एक सऊदी अरबिया, एक ईरान है, एक यूएई है और एक यूएन है, जो लगातार जो है मध्यस्थता का प्रस्ताव जो है भारत को दे रहा है, दोनों देशों को दे रहा है कि मध्यस्थता अपनाया जाए, युद्ध नहीं हो। उसमें यूएन भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। ईरान भारत का एक अच्छा मित्र रहा है शुरू से और पाकिस्तान का भी ईरान अच्छा मित्र बताया जाता है। अब आते हैं सीधा कि गृह मंत्रालय से क्या फैसला लिया गया। हमने आपको बता दिया कि ओआईसी से भीख मांग रहा है कि हमें मदद किया जाए। ओआईसी मतलब 57 देशों से ये पाकिस्तान भीख मांग रहा है। देखिए क्या फैसला गृह मंत्रालय से लिया गया, तो अब समझ लीजिए गृह मंत्रालय से क्या कुछ फैसला हुआ है और भारत के अंदर कल क्या कुछ बड़ा होने वाला है। गृह मंत्रालय ने युद्ध मॉक ड्रिल टेस्ट का आह्वान किया है। पूरे देश में 244 जिलों में जो है युद्ध मॉक ड्रिल टेस्ट होगा। उस टेस्ट में ये बताया जाएगा कि कैसे जो है युद्ध के वक्त जो दुश्मन देश की तरफ से फाइटर प्लेन आता है या कोई मिसाइल आती है उससे बच करके नागरिक जो है देश के कैसे जाकर के छुपे, वो बताया जाएगा। ब्लैक आउट करके बता दिखाया जाएगा कैसे ब्लैक आउट करना है और उसके बाद जो है साइलेंट बजाया जाएगा, जो साइलेंट एम्बुलेंस के साइलेंट और तमाम जो आपातकालीन साइलेंट बजते हैं उससे अलग होगा, एक डरावना सा साइलेंट आएगा। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल 7 तारीख को 7 बजे शाम के करीब, या हो सकता है अलग अलग स्टेट में समय उसका अलग हो जाए, और कहा जा रहा है कि 15 मिनट के लिए ये जो है अभ्यास होगा। ये साइरन बजेगा, जो डरावना सा साइरन होगा, जो संकेत देगा कि हमला होने वाला है, यहां से मिसाइल गुजरने वाली, मिसाइल यहां पे दुश्मन देश का आने वाला है और वहां से नागरिक जो है वहां से सुरक्षित स्थानों पे कैसे जाए। तो मॉक ड्रिल टेस्ट अभ्यास जो होगा और उसको लेकर कई सूचनाएं जारी कर दी गई है और 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है कि इस 3 कैटेगरी में
जो गृह मंत्रालय से सूचना आई है कि 3 कैटेगरी है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है उसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के नाम से बनाए गए। 25 स्टेट में 259 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। जो डिस्ट्रिक्ट अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पूर्णिया को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, बिहार में जो है वो बेगूसराय को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, बरौनी को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, कटिहार को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, पटना को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्टेट बुलंदशहर है, वो बुलंदशहर भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाकों में कहा गया और उसको भी डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया गया। देखिए पूरी डिफेंस की लिस्ट जो है गृह मंत्रालय की तरफ से आई है, जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में दिया गया है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और जो कैटेगरी 1 का जो जो स्टेट कैटेगरी 1 में आते हैं उसको उस तरीके से ज्यादा सुरक्षा जो है कैसे वहां पे जो डिफेंस का जो सिस्टम है वहां पे डाला जाए, बंकर बनाया जाए या कैसे जो सुविधा हो वो प्रदान किया जाए। ये तमाम लिस्ट आप दे सकते हैं। अब देखिए मॉक ड्रिल में 5 बातें पर जो ध्यान दिया जाएगा जो कल होने वाला। देखिए हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। दूसरा, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। ब्लैकआउट मतलब कि तमाम बत्ती जो है वो गुल कर दी जाएगी। चौथा देखिए, महत्वपूर्ण कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देना। देखिए अलग अलग सूचनाएं निकल के आ रही है गृह मंत्रालय से कि कैसे कैसे युद्ध के वक्त जो है नागरिकों को बचना है। इसी को लेकर के जो है कल मॉक ड्रिल टेस्ट भी होगा और 3 कैटेगरी में तमाम डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डाला गया। वो लिस्ट आप चाहें तो इस वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। तो अहम बैठक में अहम फैसला यही लिया गया। अब आते हैं सीधा आपको बताते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। ये देखिए गृह मंत्रालय में मॉक ड्रिल पर अहम बैठक, लोगों का एयर सायरन फॉलो करने का निर्देश, घरों में मोमबत्ती टॉर्च कैश रखने का निर्देश। सायरन को फॉलो करने का निर्देश है। कल टेस्ट होगा लेकिन उसके बाद भी अगर आपके इलाके में वो सायरन बजे तो आप उसको फॉलो कीजिए, सुरक्षित स्थान पे जाइए, चाहे वो स्थान मेट्रो का स्थान हो, जो मेट्रो अंडरग्राउंड चलती है उसके नीचे चले जाइए, या फिर जो पुल होते हैं मेट्रो के वो बहुत मजबूत होते हैं उसके नीचे जाके खड़े हो जाइए अगर उसकी हाइट कम है, या फिर जो बाईपास अंदर से जो गुजरते हैं सड़कों के उसके नीचे जाकर के आप खड़े हो जाइए। तो सुरक्षित स्थानों पे खुद को लेकर के चले जाइए, घरों मकानों से निकल करके। ये तमाम चीज जो है बताई गई। अब देखिए एक और काम जो है पाकिस्तान के संसद के अंदर किया गया, वो निंदा प्रस्ताव भारत के खिलाफ पास कर दिया गया। निंदा प्रस्ताव क्या, उसको लेकर खबर क्या आ रही, जरा एक बार वो देख ले। इस्लामाबाद, भारत के साथ बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बुलावे पर की गई थी। सत्र में कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि देश के इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे स्पष्ट संदेश देना होगा जो न केवल हमारी एकता को दर्शाए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक भी पहुंचे। उन्होंने संसद के दैनिक कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव भी रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। देखिए प्रस्ताव इसमें आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। प्रस्ताव ये है कि भारत जो है पाकिस्तान का पानी रोका। अब पानी रोका तो इसे जो है युद्ध माना जाए कि युद्ध के लिए भारत उकसा रहा है, भारत युद्ध चाहता है। तो ये प्रस्ताव जो है वहां से जो है संसद के अंदर पाकिस्तान के अंदर पारित कर दिया गया और यह दिखाने की कोशिश है कि देखिए तमाम पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पर पाकिस्तान जो है एकजुट है, ये दिखाने का जो है वो प्रयास कर रहा है। और पाकिस्तान तो OIC और तमाम जगह जा ही रहा है मदद के लिए। देखिए उस बीच हाँ एक और आज जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए मोस्ट सेंसिटिव जो है 3 कैटेगरी हमने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में जो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट अभी है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो संवेदनशील इलाका उसको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया। जैसे अगर बात करें बेगूसराय की तो बरौनी और बेगूसराय एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन फिर भी डिफेंस ने एक डिस्ट्रिक्ट बनाया बरौनी को, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया बेगूसराय को। बरौनी में रिफाइनरी है, वहाँ पे कई कारखाने हैं, उसको लेकर के भी वहाँ पे जो है संवेदनशील जगह उसको बताया गया। मोस्ट सेंसिटिव एरिया जो है 13 डिस्ट्रिक्ट जो है मोस्ट सेंसिटिव एरिया में आया। दूसरा जो है 20 डिस्ट्रिक्ट जो है सेकंड मोस्ट सेंसिटिव एरिया में आया। थर्ड मोस्ट सेंसिटिव जो तीसरी कैटेगरी है उसमें 45 डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। अलग अलग लिस्ट है, तमाम कुछ चीजें। अब देखिए इसको लेकर के अलग अलग बयानबाजी निकल के आ रही है और भारत के जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो किस तरीके से एकजुट है। असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा इन दिनों खूब चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने लफ्जों से, उनके पास कोई कानूनी तौर पे कोई ऐसा तो कदम उठाने का ये नहीं है शक्तियां, लेकिन अपने लफ्जों से भारत को किस तरीके से जवाब दे रहे, ये भी बड़ा दिलचस्प है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति कही जाती है कि मुस्लिम परस्त राजनीति है, एक कौम की वो राजनीति करते, लेकिन इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार कल गए हुए थे उसमें यह देखा गया कि जो आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर दहाड़ते थे
बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी तिरंगा पहन करके, सरों पे तिरंगा को बांध करके वो दहाड़ने का काम किया। तस्वीर आप असदुद्दीन ओवैसी की देख सकते हैं, सरों पे तिरंगा है। ये सख्त संदेश जो है पाकिस्तान को देने का काम है कि भारत की जनता, भारत के लोग जो है वो एकजुट है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को बिहार की धरती से किस तरीके से टोपी नहीं पहनकर तिरंगा पहन करके जवाब देने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त ख़त्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। तो हमने आपको तमाम जानकारियां दे दी कि गृह मंत्रालय कल जो है युद्ध मॉक ड्रिल टेस्ट करने वाला है देश भर में, और ये देश भर में शाम के 7 बजे होने वाला है। तो आप इसको लेकर सचेत भी रहिए और सतर्क भी रहिए कि अगर दुश्मन देश हमला करता है और इस तरह के साइलेंट बसते हैं तो अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर जरूर ले जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।